इसी को हम लोग जो है ना मुक्ति कहते हैं। तो जीते जी लोग विदेह हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सदेह मोक्ष और जो है विदेह मोक्ष, दो तरह की मोक्ष होती है। एक लोग तो इस शरीर में जीते जीते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, सारा संसार का कार्य करते हैं लेकिन वो मुक्त रहते हैं। उदाहरण दिया राजा जनक, है ना, महाराज जनक का उदाहरण दिया कि वो राजा थे लेकिन वो इतने वैराग्यवान थे कि राजकाज करते हुए भी उसमें भोग में मन नहीं उनका लगता था। और एक ऐसा आदमी हो सकता है कि वो जिंदगी ऋषि मुनियों की तरह जिए लेकिन भोग उसकी वासना ऐसी ही चलती रहे, तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता। तो आपकी लाइफ स्टाइल क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप इंटेंशनली मोक्ष को चाह रहे हैं या भोग को चाह रहे हैं, क्योंकि उसका साक्षी परमात्मा है। जो आप सोच रहे हैं उसको कोई नहीं जानता, आप तो जानते ही हैं कि मैंने ऐसा ये कार्य इसलिए किया, आप तो उसके साक्षी हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो ये गवाही देती है कि नहीं, तूने जो है ना, भले ही तू साधु के रूप में रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए तू बैरागी के रूप में रहा, लेकिन अंदर से तो तेरी वासना वही है, तो वो मुक्त नहीं होता। तो ये जो सूत्र है वो ये कहता है कि अभ्यास और अभ्यास क्या चीज होती है, किसी चीज को बार बार करना। एक और सूत्र है, आगे आएगा, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि। किसी चीज को अर्थात किसी वैराग्य को लंबे समय तक बिना उकताए हुए, बिना परेशान हुए सत्कार पूर्वक अभ्यास करना ही अभ्यास है। वैराग्य का अभ्यास करना लंबे समय तक, निश्चित नहीं किया गया है ना। कोई आदमी कह के मैं 10,000 गायत्री मंत्र जाप करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, ऐसा निश्चित नहीं है। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में कहा है कि अधम से अधम साधक भी 12 वर्ष में मुक्त हो जाता है। कहीं कहीं गीता में लोग कहते हैं कि ऐसा आभास है कि 6 महीने में मुक्त हो जाता है। लेकिन उनके इंटेंशन के ऊपर निर्भर कर, उनका जो मन का नियोग है उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके की उनकी मन की लगन है, कितनी गहरी लगन है। कहते हैं कि गज और ग्राह की कथा सुनी है ना। एक हाथी था, भागवत में कथा आती है, गजराज था। तो वो गजराज बड़ा मस्त था, अपने बल के आगे किसी को समझता नहीं था, जवान रहा होगा और उसका परिवार भी था। तो वो एक बार स्नान कर रहा था तो उसको अपने बड़े अहंकार था, मद था कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान का भी ज्ञान नहीं था उसको, बोला मैं ही भगवान हूँ, ऐसा समझ लो, ऐसी उसकी वृत्ति थी। तो उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ का जल में जो है ना बड़ा बल होता है, अपने से कई बड़े ताकतवर जीवों को भी वो खा जाता है। पानी में मगरमच्छ जो है ना ऊपर आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जल में उसमें बड़ी ताकत होती है। तो उसने उसका पैर पकड़ लिया। अब वो जो है ना, वो जो परिवार के लोग थे, हथनियाँ थी, बच्चे थे, वो जब वो डूबने लगा और उसने बहुत कोशिश की, नहीं छूटा नहीं, और मगरमच्छ उसको निगलने लग गया। तो वो सब छोड़ के चले गए परिवार वाले। अब वो हाथी जो है मरने लग गया, उसकी इतनी सूंड ऊपर रह गई सांस लेने के लिए। अब वो बड़ा समस्या होगी, कैसे अब क्या हो। तो अंत में उसे याद आया कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। न मैं अपनी रक्षा कर सकता और न जो है ना मेरा परिवार रक्षा किया, अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो कहते हैं उसको ज्ञान हुआ तो उसने एक कमल का फूल तोड़ के भगवान की ओर ऐसे फेंक दिया कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो, अब कोई नहीं है। तो भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से कहा और उसका जो मकर था उसका सर काट दिया और उस गज को मुक्त कर दिया। गजेंद्र मोक्ष बड़ा अच्छी कविता भी है एक, आप कभी पढ़ना। तो उसमें उसने प्रार्थना की भगवान से व्याकुल मन से। तो जितनी व्याकुलता तीव्र होगी उतना ही उसका भाव तीव्र होगा, उतना ही उसका शीघ्र फल मिलेगा।
कहते हैं भगवान आते ही नहीं है, हम बहुत पुकारते हैं। तो द्रौपदी की आपने कथा सुनी है सबने। तो द्रौपदी ने भी भगवान से जब वो चीर हरण का सब कथा खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि भैया तुम आते तो हो, भगवान को भाई मानती थी ना कृष्णा, उनका नाम कृष्णा भी थी, शामली थी ना, पार्वती बहुत सुंदर थी लेकिन शामली थी, तो उनका कृष्णा भी नाम था। तो कृष्ण भी काले थे, शामले थे। तो उनका भैया तुम जो है ना आते तो हो, पर यार बहुत लास्ट हो जाता है तब आते हो। तो उनका बहन मैं तो पुकारने के ऊपर हूँ, मैं तो सर्वत्र हूँ, मुझे कहीं से आना जाना थोड़ी पड़ता है। तो बोले तो फिर मुझे क्यों नहीं बचाए? बोले देख, सबसे पहले तुझे ये विश्वास था, घमंड था कि मेरे 5 बलवान पति हैं, तो उनके आगे देव जैसे हैं, तो उनके आगे मेरा कोई अपमान कैसे कर सकता है? फिर तुझे भीष्म पितामह जो बड़े बड़े परिवार के वृद्ध जन थे, ज्ञानी जन थे, उनका भी अहंकार था कि उनके सामने ऐसा कैसे हो सकता है। तो देख भाई, जब तक तुझे जो है ना अपने पतियों पे विश्वास था, जब तक अपने परिवार के लोगों पे विश्वास था, तब तक मैं क्यों आता? क्योंकि तेरा विश्वास था। तो उसने कहा कि फिर तो मैं बिल्कुल जो है ना, जब उसने चीर हरण करने ही वाला था तब तू क्यों आया? तो उन्होंने कहा देख, उस समय भी मैं आ जाता जब तेरे पतियों ने रक्षा नहीं की और जो महापुरुष थे उन्होंने रक्षा नहीं की, लेकिन तू खुद अपनी साड़ी को पकड़े ऐसे जकड़े अपने बल का सहारा ले रही थी। फिर तूने जब अपना बल भी नहीं चला तब ऐसे छोड़ के हे कृष्ण ऐसे जैसे ही कहा, अपना सहारा भी नहीं होगा, मैं तुरंत प्रकट हो गया और तेरा चीर बढ़ गया, रक्षा हो गई। तो जीव में यदि अपने बल का कोई भी भरोसा है तो भगवान तो सर्वत्र है, पर प्रकट क्यों नहीं होता? वो कहते भाई तू अपने कर्मों के हिसाब से कर रहा है, चल रहा है तो कर, मैं तेरे कर्म में क्यों बाधा डालूं? हाँ, यदि तुम असहाय हो जाओ, जैसे देखो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, या कोई जो 4 पैर के जीव होते हैं,